अगर आप मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जी हाँ मेरे दोस्तों, पढ़ाऊंगा क्या, लिखना सिखाऊंगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये देखो आप लोग की बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे पूरा का पूरा मैंने चीज़ें लिख रखा है। इधर आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग की जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी होती है कुछ इस तरह से ही मिलेगी आपको। शुरू शुरू में ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे भरना रहेगा। ये मैं भरता नहीं हूँ, कई बार भरना आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। इससे मतलब इसको भरने से रिलेटेड चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं सीधे आओ यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे निबंध बोर्ड परीक्षा में, उसको मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निबंध को कभी याद नहीं किया जाता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप निबंध ये बता दो मैं याद कर लूँ। भाई कितना याद कर पाओगे? निबंध को समझना है कि कैसे लिखना है। देखो यहाँ पे मान लो ये है, इधर मैं लिखा हूँ, इधर आप लोग देख सकते हो, फिर इस पेज पे लिखा हूँ इतना, फिर इधर लिखा हूँ, ठीक है। ये कितना आप लोग याद करोगे यार? भूल जाओगे, नहीं याद हो पाएगा। तो इस वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा कि बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखते कैसे हैं पूरा का पूरा। और आप लोग कहीं भी खोज लेना, ये जो मैंने निबंध लिखा है खुद एक एक वर्ड मतलब एक एक जो शब्द है वो अपने मन से लिखा है, ठीक। बना बना कर लिखा है, ऐसा नहीं किसी बुक में से मतलब देख कर मैंने छाप दिया है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक। और एक लड़का था, उसका काफ़ी सारा मतलब कमेंट भी आ रहा था इस टॉपिक पे। तो चलो फाइनली मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आ गया हूँ। देखो, जो भी सबसे पहले तो प्रश्न संख्या हो आप अपने पेपर में देख लेना। मान लो प्रश्नोत्तर संख्या 9 है तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 9 ऐसे मतलब दाग लेना हेडिंग, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या का, उसके बाद हेडिंग मतलब जो भी आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उसका मतलब लिख देना। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे लिखना है तो आप लिख देना कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। और उसके बाद यहाँ नीचे सबसे पहले निबंध में क्या होगा कि आपको रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार, ठीक है, जो इस बार की जो बोर्ड परीक्षा है, मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट की बात करूं तो आप लोग के एग्जाम में 9 नंबर का, जी हाँ मेरे दोस्तों, 9 नंबर का निबंध पूछेगा। पहले 6 नंबर में पूछा करता था, लेकिन इस बार आप सब जानते हो कि आप लोग का पैटर्न में थोड़ा चेंजेस हुआ है, तो उसके अनुसार 9 नंबर में निबंध पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसकी जो रूपरेखा है उसको तैयार कर लेते हैं। रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं? देखो, रूपरेखा में सबसे पहले तो प्रस्तावना, किसी भी निबंध में ये टॉपिक होना चाहिए प्रस्तावना का, ठीक। उसके बाद हम लोग का जो मतलब ये टॉपिक है उससे रिलेटेड हम लोग का इसमें मतलब अपने हिसाब से हम लोग टॉपिक बनाएंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान है तो इससे रिलेटेड टॉपिक बनाएंगे। तो हमने मान लो यहाँ पे फर्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक बना लिया कि प्रदूषण की समस्या, सॉरी, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, कि पर्यावरण प्रदूषित कैसे होता है, उसकी समस्या क्या है, ठीक। उसके बाद हमने एक और टॉपिक बना लिया कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का उपाय, मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको कम करने का उपाय क्या है। और उसके बाद एक और टॉपिक बनाया है कि पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव, कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। और अंत में मैंने ये उपसंहार, देखो 2 चीज़ें रहनी चाहिए, शुरू में प्रस्तावना और अंत में उपसंहार, ये तो हर एक निबंध में रहना चाहिए, ठीक। चलो इसको कैसे अब लिखते हैं, प्रस्तावना कैसे लिखते हैं, इसको मैं सबसे पहले अब आपको बताता हूँ। बाकी देखो आप अपने फ़ोन में ना मतलब क्वालिटी जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो उसकी क्वालिटी आप 720p यानी 720 कर लीजिएगा, तब ये साफ शायद दिखाई दे। आप चाहोगे कि मैं 360 या 480 पे एकदम एचडी में देखूँ इसको तो नहीं दिखाई देगा, तो क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा, ठीक। चलो ये आपके हाथ में। काफ़ी सारे लड़के कमेंट भी करते हैं कि साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो आपके हाथ में है ना, क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो वीडियो की। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना, उसके बाद ये रूपरेखा तैयार करने के बाद ऐसे ही आपको सेम टू सेम एग्जाम में लिखना है। उसके बाद ऐसे प्रस्तावना हेडिंग डाल देना है, ठीक। ये जो फर्स्ट वाला है इसको आप यहाँ फर्स्ट लिख भी सकते हो। उसके बाद लिखोगे इसमें प्रस्तावना में अब पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड चीज़ें लिखोगे। जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि आज का युग विज्ञान का युग है। देखो यहाँ पे है छूट गया है, चलो मैं यहाँ पे है लिख देता हूँ, ठीक। आज का युग विज्ञान का युग है और इस युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न ऐसे कार्य करता है जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है। सिंपल, एकदम लाइन सिंपल है कि आज का युग विज्ञान का युग है और इस युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न ऐसे कार्य करता है। कार्य नहीं, वही वर्क,
विभिन्न ऐसे कार्य करता है जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है। जो क्या करता है, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है ना, उसको बढ़ावा देता है। बहुत सारी एग्जाम्पल अवेलेबल है, मतलब हम लोग के समाज में तो उसको यहाँ पे मैंने टारगेट किया है और लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखोगे पर्यावरण प्रदूषण का हम अपने निजी जीवन में अनेक उदाहरण देख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो। और इसमें आप मतलब अगर एक दो उदाहरण भी यहाँ पे लिख दो तो बेटर रहेगा, न भी लिखो तो बेटर है, क्योंकि प्रस्तावना में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा जाता है, थोड़ा थोड़ा मतलब हर चीज़ के बारे में लिख दिया जाता है। ऐसे मतलब एक तरह से जैसे आपने कहानी पढ़ा और उस कहानी का जैसे आप सेंट्रल आइडिया या समरी लिखते हो, तो उसी प्रकार प्रस्तावना में लिखा जाता है। आगे लिखोगे कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण न केवल मानव जीवन पर बल्कि पृथ्वी के सभी जीवधारियों पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, और यहाँ तक कि कुछ जातियों का इस पृथ्वी से खात्मा में यानी वही वो समाप्त हो गए हैं या विलुप्त हो गए हैं, खात्मा ही हो गया है। देखो इधर लिखा होगा हो गया है, इधर मैं आ जाता हूँ, इधर 1 मिनट, यहाँ देखो यहाँ लिखा है हो चुका है, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखोगे कि अतः जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उसी प्रकार हमें पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सही बात है भाई। पर्यावरण अगर प्रदूषित हो, मान लीजिए पर्यावरण मीन्स क्या, हमारे चारों ओर का सराउंडिंग अगर वही प्रदूषित हो, मान लीजिए पूरा वायु प्रदूषित हो, वायु में जहरीली गैसें फैली हो, तो हम किस तरह से अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं भाई। तो यही चीज़ें हैं, उनको मैंने यहाँ पे टारगेट कर कर देखो अपने मन से, आप अपने मन से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें इसमें मैंने लिखा है सेम आपको इसी तरह लिखना है, नहीं, आप अपने मन से जो आपके दिमाग में आइडिया है आप लिखो, वही बेस्ट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद जो सेकेंड हेडिंग है, ठीक है, कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, उसको आप लोग डाल लो, इसमें आप इतना लिख दो, आपका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड हेडिंग डाल देते हैं। जो सेकेंड हेडिंग हमने इधर रूपरेखा में बनाई थी, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर बार बार करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन चलो सेकेंड हेडिंग हम लोग की है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ठीक। तो चलो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में जो भी समस्याएं हैं इससे रिलेटेड या समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है उनको, उन पे हम लोग फोकस करेंगे और लिखेंगे। तो पर्यावरण की समस्या, इस हेडिंग को आप लोग डाल दोगे और लिखोगे कि आज पर्यावरण की समस्या एक गंभीर समस्या है और इसका कहीं ना कहीं मानव ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है। सही बात है कि आज जो पर्यावरण की समस्या है एक काफ़ी काफ़ी बड़ी गंभीर समस्या, ये तो हम सब जानते हैं भाई। और इसका कहीं ना कहीं सबसे अगर बड़ा जिम्मेदार देखा जाए, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो है मानव ही, ठीक है, क्योंकि यही ज़्यादातर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ही हमने लिखा है कि आज पर्यावरण की समस्या एक गंभीर समस्या है और इसका कहीं ना कहीं मानव ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है। आगे लिखोगे कि चिमनियों और औद्योगिक कंपनियों या औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्बनिक, ठीक है, क्या विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यानी वही यहाँ कहने से मतलब कि जहरीले प्रकार के जो मतलब पदार्थ हैं, ठीक है। कार्बनिक धुएं वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं और इससे वायु प्रदूषण का जन्म होता है। देखिए मैंने यहाँ पे वायु प्रदूषण पे फोकस किया है और उसके बारे में थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, जो खासकर मानव जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक है। इस कारण लोगों में सांस संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक रसायनों को सीधे नदी में बहा देना भी पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इसी प्रकार के अनेकों पर्यावरण संबंधित समस्याएं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं। तो देखो मैंने इस प्रकार लिखा है कुछ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में। तो आप भी अपने आपके भी मन में मैं जानता हूँ कि इसके अलावा जो मैंने लिखा है बहुत सारी आइडियाज आ रही होंगी, तो आप अपने मतलब उसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि क्या हम हिंदी में या इसमें चीज़ें बना बना कर लिख देते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो हर चीज़ें बना बना कर नहीं लिखी जाती, लेकिन ये निबंध वाला ऐसा टॉपिक है, इसमें बनाकर आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर जो सोशल साइंस के बड़े बड़े वाले जो प्रश्न हैं उनमें आपको कुछ चीज़ें मतलब जाननी होती है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बना बना कर ही लिखना होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस बात की, ठीक। चलो तो ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या वाला टॉपिक हम लोग का ख़त्म, इतना इसमें लिख दो, आपका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप ज़्यादा और लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो मैं इधर अब आ जाता हूँ, हम लोग का जो थर्ड टॉपिक हमने बनाया था उसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। थर्ड टॉपिक देखो यहाँ पे हमने बनाया था कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का उपाय, मतलब इसको कम करने के क्या उपाय हैं, ठीक है।
तो उस पे हमें चलो लिखना है चीज़ें, उस पे हम लोग लिखते हैं। जो भी उपाय हों, जो भी आपके मन में सूझ रहा हो, आप इसमें लिख डालो। देखो मैंने क्या लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण को कोई एक व्यक्ति कम नहीं कर सकता। सही बात है, जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको कोई एक व्यक्ति कम तो नहीं कर सकता, क्योंकि भाई और एक व्यक्ति से पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होता, इसमें कहीं न कहीं सभी व्यक्ति ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है? आप सोच रहे हो कि मैं नहीं ज़िम्मेदार होता, कहीं न कहीं आप भी देखना, अपने मन से सोचना, आप अपने आप को अगर ज़्यादा शरीफ बन मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे होगे, तो आप भी कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषित करने के ज़िम्मेदार होंगे। देखिए, पर्यावरण प्रदूषित करने का केवल यही मतलब नहीं है कि कंपनियों से जो धुएँ निकल रहे हैं या कंपनियों से जो रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं, उनको मतलब सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। यही केवल कारण नहीं है, यहाँ तक कि आप जो मोटरसाइकिल, बाइक चलाते हो, बिना मतलब का एक्सीलरेटर झाड़ते हो, बाइक को चलाते हो, उससे निकलने वाला जो धुआँ होता है, वो भी कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। उसके अलावा आप बहुत सारे देखे होंगे, मार्केट में जाते हो, बिस्किट या जो भी चीज़ें खाते हो उसका पैकेट कहीं भी इधर-उधर फेंक देते हो, वो भी कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषण का उदाहरण है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, हम इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सारी चीज़ें लिख थोड़े सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप भी ज़िम्मेदार हो पर्यावरण प्रदूषण के, हर एक व्यक्ति ज़िम्मेदार है। तो उसी को मैंने टॉपिक यहाँ बनाकर मतलब एक लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण को कोई या पर्यावरण प्रदूषण का कोई एक व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण को कोई एक व्यक्ति कम नहीं कर सकता। इसका ज़िम्मेदार पूरे समाज के लोग हैं और इसलिए सभी लोगों को मिलकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का उपाय सोचना चाहिए। इतना आप लोगों ने लिख लिया, आगे लिखोगे, आगे 1 मिनट मैं आगे चलता हूँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ। उपाय सोचना चाहिए, आगे देखो, इसके लिए लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। देखो पेड़ यार, पेड़ हर चीज़ में लाभदायक है, चाहे वो प्रदूषण को रोके, ठीक है? या हम लोग को मतलब साँस में या फिर फल में या छाया में, यार पेड़ इतना तो लाभदायक कोई चीज़ ही नहीं है। तो पेड़ तो सबको लगाना चाहिए, ठीक? तो इसके लिए लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और साथ ही सरकार द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु उपाय सुझाए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए। देखना, एक हम लोग का मतलब एक पर्यावरण प्रदूषण का एक विभाग भी है अलग से, ठीक है? तो जो भी मतलब उसके द्वारा उपाय सुझाए गए उनका पालन करना चाहिए, तो मतलब ये हमने लिख डाला है, ठीक? उनका पालन करना चाहिए। आगे देखते हैं, और साथ ही सरकार को भी लोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? क्या ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, ओके, सही बात है, ध्यान देना चाहिए। और पर्यावरण प्रदूषण के जिम्मेदार लोगों पर कानून के तहत उचित कार्यवाही करनी चाहिए। देखो ये हमने लिखा है, आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि साथ ही कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर कार्य करें। तो इस प्रकार आप लोग पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का उपाय जो भी आपके मन में सूझ रहा हो आप लिख डालोगे। देखो मैं ये नहीं कहता कि जो इसमें मैंने जो उपाय लिखा है केवल आप वही उपाय लिखो, आपको जितना आइडिया आ रहा है आप मतलब लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का उपाय वाला जो टॉपिक है इसमें कुछ चीज़ें लिख सकते हो, ठीक। बाकी चलो हम लोग आगे जो आगे हम लोग के कुछ टॉपिक हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इधर मैंने क्या लिखा है, 1 मिनट इधर मैं आ जाता हूँ, ओके। 1 मिनट, इधर हम लोग का जो टॉपिक है आप लोग देख सकते हो, 1 मिनट इसको थोड़ा 1 मिनट, ओके। चलो इस पन्ने को मैंने फ़ोल्ड कर लिया, काफ़ी दिक्कत कर रहा था। हम लोग का चौथा टॉपिक जो हमने बनाया था वो क्या बनाया था कि पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पे प्रभाव। अब जो पर्यावरण प्रदूषण जो उत्पन्न होता है उससे मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? भाई सिंपल है कि बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है? तो उसी को हम फ़ोकस कर बीमारियों को फ़ोकस कर और इस टॉपिक को लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। सांस से लेकर विभिन्न प्रकार की अन्य बीमारियों का कारण पर्यावरण प्रदूषण है, ठीक। आगे लिखेंगे कि किसी का अपंग होना, किसी का बहरा होना, किसी की दृष्टि क्षेत्र का नष्ट हो जाना यानी वही अंधा होना और अन्य प्रकार, ठीक है। यहाँ शायद आपको दिखाई नहीं दिया, चलो एक बार मैं और पढ़ देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट। पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। सांस से लेकर विभिन्न प्रकार की अन्य बीमारियों का कारण पर्यावरण प्रदूषण है। किसी का अपंग होना, किसी का बहरा होना, किसी की दृष्टि क्षेत्र का नष्ट हो जाना, दृष्टि क्षेत्र यानी हुई देखने की क्षमता, ठीक है, कम नष्ट हो जाना और अन्य प्रकार
के रोगों जैसे ज्वर, कैंसर तथा विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृतियाँ आदि, कि जितना आपको यहाँ मन में आए लिख देना ये बनाकर लिखा जाता है, आदि रोगों का मूल कारण पर्यावरण प्रदूषण ही है। सिंपल। तो पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पे प्रभाव जो है उसमें आप लिख डालो, ये मैंने इतना ही लिखा है, बाकी आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, आपका मन। उसके बाद हम लोग अंत में जो उपसंहार वाला टॉपिक है उसके बारे में लिखेंगे। अब देखो बेसिकली उपसंहार में सोचते हैं कि चीज़ें क्या लिखी जाती है, तो उपसंहार में कुछ नहीं, जो आपको मतलब एक मतलब अच्छा सा कुछ आइडिया सूझ रहा है, या जो आपका सजेशन है पर्यावरण प्रदूषण संबंधित, वो आप मतलब दे दीजिए। छोटे में इसको लिखा जाता है, बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है, और आप लिख डालो। जैसे देखो मैंने लिखा है एक टॉपिक, एक मैंने इसमें जल को पकड़ा है, जैसे लोग बोलते हैं कि जल ही जीवन है, तो इसी प्रकार मैंने मतलब उसको पर्यावरण प्रदूषण से रिलेट कर दिया है कि जैसे जल हम लोग के जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरह शुद्ध वातावरण या शुद्ध पर्यावरण भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो उसको मैंने टारगेट कर देखो कैसे लिखा है कि लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं शुद्ध पर्यावरण भी जीवन है, इसके बिना हम सुखी जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। सही बात है भाई। अतः ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकें और अपने जीवन के साथ साथ अन्य जीवधारियों का भी कल्याण करें। सिंपल, ये उपसंहार में हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग निबंध लिख सकते हो। देखो मैंने ये तो एक टॉपिक पे आपको बता दिया, अब इससे आप आइडिया लेकर दूसरे टॉपिक जैसे मतलब जो भी हैं उन पे आप निबंध अपने खुद से लिखने का प्रयास करना, और आप लिखने का प्रयास करना। आप सोचोगे कि सीधे मैं बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखूं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। और अपना जो कॉन्फिडेंस है कभी मत खोना, सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। अगर आपको लिखने भी नहीं आ रहा है तो आप बार बार ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए, धीरे धीरे आप लिखना सीख जाओगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस कभी मत खोना। ठीक है, लिखने भी नहीं आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंस रखना कि मैं एग्जाम में जाऊँगा तो लिख लूँगा। ठीक, बाकी चलो आप ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।